If you like the video, subscribe our channel and press bell icon to get the notification of new videos. Thank you. Hello everyone, welcome on my YouTube channel Apex Tutorials, and today I am going to discuss the story The Thief's Story Class 10 book Footprints Without Feet by Ruskin Bond. The Thief's Story by Ruskin Bond is about a 15-year-old boy, Hari Singh, whose life changes when he meets Anil, a 25-year-old writer. Anil's unspoken words and kind gesture leave very positive imprints on Hari Singh, who is an artful thief. ये रस्किन बॉन्ड का फेवरेट स्टाइल है कि उनकी कहानियों में अक्सर एक नैरेटर होता है और वो नैरेटर उस कहानी का पार्ट भी होता है। ये कहानी एक चोर की आत्मकथा है। इसमें केवल दो ही किरदार हैं, एक चोर और दूसरा एक लेखक अनिल। इस बार चोर जो ओनली 15 ईयर का है, उसने अपना नाम हरि सिंह रखा है। कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि अनिल से हरि सिंह पहली बार जब मिला तो अनिल कुश्ती का मैच देख रहा था। हरि सिंह को अनिल इस बार एक अच्छा शिकार दिखाई दिया। हरि सिंह ने चापलूसी से बात बढ़ाने की कोशिश की मगर कामयाब न हो सका, लेकिन वो अनिल का पीछा करता रहा। अनिल ने टोका तो उसने अनिल के यहाँ नौकरी करने की इच्छा जाहिर की। अनिल ने कहा, मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे सकता हूँ। हरि सिंह ने एक बार को सोचा उसने गलत आदमी चुन लिया है, लेकिन कुछ सोचकर वो बोला कि अगर पेट भर खाना मिल जाए तो भी चलेगा। अनिल ने पूछा, क्या तुम खाना बना सकते हो? हरि सिंह ने झूठ बोला, जी मैं खाना बना सकता हूँ। बात तय हो गई। अनिल का मकान जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था, जहाँ हरि सिंह को बालकनी में सोने की इजाज़त मिल गई। हरि सिंह ने खाना बनाया। अनिल ने सारा खाना एक आवारा कुत्ते को डाल दिया और हरि सिंह से चले जाने को कहा, मगर हरि सिंह नहीं गया। अनिल मुस्कुराया और बोला, चलो अच्छा मैं खाना बनाना सिखा दूंगा। अनिल ने उसे पढ़ाने का भी वादा किया। हरि सिंह बहुत खुश हुआ। दिन कुछ यूं गुजरने लगा। हरि सिंह सुबह चाय बनाता और बाजार से सामान खरीद कर लाता। ऐसा करके वो 1 रुपया रोज बचा लेता था। अनिल को शायद ये पता था, लेकिन वो बुरा नहीं मानता था। अनिल की कोई बंधी आमदनी नहीं थी। वो मैगजीन्स में आर्टिकल लिखता था। जब पैसा मिलता तो खूब खर्चा करता, पैसा खत्म हो जाता तो उधार भी ले लेता था। एक दिन शाम को अनिल एक छोटी गड्डी लेकर आया और बताया कि उसने अपनी एक बुक पब्लिशर को बेच दी है। रात को हरि सिंह ने उसे पैसों के गद्दे के नीचे रखते हुए देख लिया। हरि सिंह को अनिल के यहाँ काम करते हुए लगभग 1 महीना हो चुका था और आज उसके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। हरि सिंह के पास मेन गेट की डुप्लीकेट चाबी भी थी। हरि सिंह अनिल के पैसे चुराते हुए हिचकिचा रहा था, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, ये भी तो इन पैसों को अपने दोस्तों पर लुटा देगा और फिर ये मुझे तनख्वाह भी तो नहीं देता है। अनिल सोया हुआ था। बालकनी से होकर मूनलाइट बेड पर पड़ रही थी। हरि सिंह ने सिचुएशन को रीड किया और फर्श पर बैठ गया। मन ही मन उसने सोचा, अगर मैं पैसे चुरा लेता हूँ तो रात में 10:30 बजे लखनऊ जाने वाली ट्रेन पकड़ सकता हूँ। वो ब्लैंकेट से निकलकर रेंगता हुआ बेड तक पहुंचा। अनिल चैन से सो रहा था। हरि सिंह ने धीरे से नोट निकाल लिए। अनिल ने करवट बदली। एक बार को तो हरि सिंह चौंक गया, लेकिन फिर कमरे से बाहर निकला और सड़क पर दौड़ने लगा। उसने नोटों को पायजामे के नाड़े से बांध लिया था। फिर उसने स्पीड नॉर्मल कर ली और आराम से वॉक करने लगा। नोट निकाल कर गिने तो 50-50 रुपए के 12 नोट, यानी टोटल 600 रुपीज। मतलब 1 या 2 हफ्तों तक अमीरों की तरह रहा जा सकता था। यही सब सोचते सोचते हरि सिंह रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। एज अ हैबिट वो टिकट नहीं खरीदता है और सीधे प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है। ठीक इसी समय लखनऊ एक्सप्रेस रेल्स पर रेंग रही होती है।
हरि सिंह किसी भी डिब्बे में चढ़ सकता था, लेकिन वो हिचक गया। क्यों हिचका, ये वजह उस वक्त उसके दिमाग में नहीं थी, मगर ट्रेन जा चुकी थी, यानी भागने का मौका गंवाया जा चुका था। जब ट्रेन चली गई तब उसने अपने आप को सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेले पाया। रात कहाँ बिताई जाए कुछ समझ नहीं पा रहा था। न कोई दोस्त था और ना ही होटल में रुकना चाहता था। अब स्टेशन छोड़कर धीरे धीरे बाजार में घूमने लगा। यहाँ से हरि सिंह के वर्ड्स को एज इट इज ले लेते हैं। कहानी अब यूं मोड़ लेती है। अब हरि सिंह सोच रहा है, अपनी छोटी सी चोरी की लाइफ में मैंने लोगों के चेहरों को स्टडी किया था कि वो कैसे दिखाई देते हैं जब वे अपना सामान खो देते हैं। लालची लोग चेहरे पर डर दिखाई देता है, लालची लोगों के चेहरे पर डर दिखाई देता है। अमीर आदमी के चेहरे पर गुस्सा, जबकि गरीब आदमी के चेहरे पर एक्सेप्टेंस यानी स्वीकारोक्ति दिखाई देती है। लेकिन मैं अनिल के चेहरे को जानता हूँ। उसे जब चोरी का पता चलेगा तो सिर्फ उसके चेहरे पर उदासी का भाव आएगा, केवल पैसों के नुकसान की वजह से नहीं, बल्कि भरोसा टूटने की वजह से। उसने अपने आप को मैदान में पाया और एक बेंच पर बैठ गया। रात बहुत ठंडी थी, नवंबर की शुरुआत थी। हल्की बूंदाबांदी से उसकी परेशानी और बढ़ गई थी। जल्दी ही तेज बरसात होने लगी। उसकी कमीज और पायजामा चिपक गए थे। वो लौटकर बाजार में चला गया और घंटा घर की शरण में बैठ गया। आधी रात का वक्त था, नोट भी बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे। अनिल सुबह होने पर शायद उसे 2 या 3 रुपए सिनेमा देखने के लिए दे देता, लेकिन अब तो सारे पैसे हरि सिंह के पास हैं। अब हरि सिंह फिर से सोच रहा है, अब मैं उसका भोजन नहीं पकाऊंगा, भागकर बाजार भी नहीं जाऊंगा और ना ही पढ़ना लिखना सीख पाऊंगा। जैसे ही ये विचार, पढ़ना लिखना नहीं सीख पाऊंगा, जैसे ही ये विचार उसके दिमाग में आया, वो सोचने पर मजबूर हो गया। चोरी की एक्साइटमेंट में उसे ये बिल्कुल याद ही नहीं रहा था। वो जानता था पढ़ लिख कर वो कहीं ज्यादा पैसा कमा सकता था। Although it is easy to steal and easily he could caught, but पढ़ लिख कर इज्जतदार आदमी बनना एक अलग ही बात थी। उसने गहराई से सोचा, अगर उसे पढ़ना लिखना है तो उसे अनिल के पास लौटना ही होगा। वो जल्दी जल्दी घबराता हुआ वापस कमरे पर गया। उसे लगा पैसा चुराना बहुत आसान है, लेकिन उसे वापस करना, और वो भी बिना बताए, बहुत मुश्किल होता है। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और तब बादलों वाली चांदनी रात में दरवाजे पर खड़ा हो गया। अनिल अभी सोया हुआ था। वो रेंगता हुआ नोटों को हाथ में लेकर सिरहाने की ओर गया। उसने डरते डरते पैसा रख दिया। अगले दिन सुबह हरि सिंह देर से जागा। अनिल चाय बना चुका था। फिर उसने 50 का नोट हरि सिंह को दिया। हरि सिंह घबरा गया कि उसकी चोरी पकड़ी गई, लेकिन अनिल बोला, कल मैंने कुछ पैसा कमाया था, अब तुम्हें तनख्वाह भी मिला करेगी। हरि सिंह का उत्साह और बढ़ गया, लेकिन जब उसने नोट लिया तो महसूस किया कि वो अभी भी गीला ही था। अनिल बोला, आज हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। अनिल चोरी के बारे में जान गया था, लेकिन नहीं आंखों से और ना ही होठों से उसने कुछ भी प्रकट होने दिया। अनिल को देखकर हरि सिंह अपनी उसी सर्वाधिक आकर्षक मुद्रा में हंसा, और ये हंसी बिना किसी प्रयास के स्वयं आई थी। तो स्टोरी सुनने के बाद आपको लगा होगा कि किस तरह से गलत काम करने के बाद आदमी को पछतावा होता है और फिर से वापस वो उस पछतावे के तहत उस बुरे काम को छोड़ देता है। एक संदेश, एक मैसेज कि बुरा काम नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर बुरा काम करके छोड़ दे, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस स्टोरी। 4 important questions. You have to wait for the next video. Keep watching Apex Tutorials. Thank you.